बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 40. We will learn संख्या 40 and we will revise sounds हिंदी क से ज्ञ और इंग्लिश A to Z. Now look at the picture. यहाँ पे 4 और 0 40 आज की संख्या और 40 40 ये हो गई आज की संख्या जो हम सीखेंगे। अब संख्या है 40, तो अल्फाबेट कितने याद है? अल्फाबेट है A to Z। सो चित्र देखो ध्यान से, यहाँ एक इंजन दिख रहा है, तो अब बिग अल्फाबेट एक्सप्रेस ट्रेन, और इस चित्र में आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। कितने अल्फाबेट्स से जानते हो ना? देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। कौन कौन से हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और उसी तरह हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श। षटकोण वाला श, स ह क्ष त्र ज्ञ। तो ये सारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं जो हमने सीख लिए हैं, याद है ना? अब देखो एक पोएम। क से कलम लिखो अपनी बात, ख से खुशी रहे हमेशा साथ, ग से गाना गुनगुनाओ तुम, घ से घर जहां पाओ तुम सुकून, ज्ञ से ज्ञानी बन जाओ तुम महान, शिक्षा से बढ़ेगा तुम्हारा सम्मान। यानी तुम यदि पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। द लिप लेटर्स। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो, आपको लिप्स दिखाई दे रहे हैं ना? तो ये जो लेटर्स है ये होठों के थ्रू कैसे आते हैं देखो, हम देखेंगे। BPM, ब प म, पॉप योर लिप्स। अपने दोनों होठों को आपस में चिपकाओ, जैसे फेविकोल लगाया ऐसे करो। अब जोर से हवा बाहर की तरफ धक्का दो और होठ खोलो, तो और बोलो प ब म, द टंग लेटर्स। अब जो जीभ की हेल्प से निकलेंगे, जो जीभ की हेल्प से बोले जाएंगे, DTL, ड ट ल। नाउ टैप योर टंग बिहाइंड योर टीथ। अपनी जीभ को एक छोटे से हथौड़े हैमर की तरह समझो, ऊपर वाले दांतों के पीछे पहाड़ जो है, बम्पी ब्रिज है, उसको टैप करो। अब जोर से टैप करो और बोलो ट ड ल। चित्र भी देखते जाना बच्चों साथ में। ईच ऑन लिप साउंड लेटर्स F and V, फ और व। टॉप टीथ टच बॉटम लिप। अपने खरगोश वाले दांत चित्र देखो, उस तरह से अपने बाहर निकालो, उन्हें नीचे वाले होठ पर टिकाओ।
अब फूंक मारो और बोलो फ फिश। अब उसी जगह से आवाज निकालो जैसे मक्खी भिन भिन आ रही हो, वो वैन। अब यहाँ चित्र देखो, फ और व, द थ्रोट साउंड। चित्र देखो, यहाँ थ्रोट दिखाई दे रहा है, उसमें के जी क्यू, क ग क्व। अपनी जीभ को, नोक टिप को नीचे वाले दांतों के पीछे आराम करने दें, इसे ऊपर नहीं उठाना है। गले से एक छोटी सी खांसी की तरह आवाज निकालें, बोलो क के काइट, जी ग ग्रेप्स, क्यू क्व क्वीन। चित्र देखो, काइट और क्वीन। द एयर साउंड, एच एस, ह स। अपनी एक गहरी सांस लें और अपनी हवा वाली ताकत तैयार करें। अपना मुंह खोलें और गले से गर्म हवा बाहर निकालें, जैसे आप शीशे को धुंधला कर रहे हो। बोले ह हैट। अब अपने दांतों को मिलाकर एक बड़ी मुस्कुराहट बनाएं। हवा को दांतों के बीच से सीटी की तरह बाहर निकाले, बोले स स्नेक। अपना हाथ मुंह के सामने रखें। एच बोलते समय हवा गर्म और चौड़ी महसूस होगी। अब टंग मूवमेंट देखो, आर वाई र य। अपने मुंह को थोड़ा खोलें और जीभ को बीच में आराम करने दें। अपनी बीच की नोक को ऊपर से जाएं और तालू को हल्का सा थपथपाएं, जैसे खरगोश कूद रहा हो। अब अपनी जीभ को तालू के करीब लाएं और उसे फिसल पट्टी की तरह नीचे लाते हुए आवाज निकालें, यो। और ऊपर नीचे उछलती टंग और वाई में जीभ धीरे से फिसलती है। गूंजती आवाजें, नोज साउंड्स, एम एन, म न। अपनी उंगली को अपनी नाक के ऊपर धीरे से रखें। अपने होठों को पूरी तरह बंद करें और अंदर ही अंदर गुनगुनाएं, हमिंग करते हैं। जैसे आपको कोई खाना बहुत टेस्टी लगाओ और बोले मैंगो। अब अपने होठों को खोलें, अपनी जीभ की नोक को ऊपर वाले दांतों के पीछे टिकाएं और गुनगुनाएं, बोले नोज। गुनगुनाते समय महसूस करें कि आपकी नाक के पास हल्की थरथराहट हो रही है। द बजिंग, Z and round W sound. The buzz, B buzz. अपने दांतों को बंद करें जैसे आपने S के लिए किया था, लेकिन इस बार अपने गले को ऑन करें। आवाज निकालें, बोले ज़ीब्रा। गले पर हाथ रखें। आपको Z बोलते समय कंपन महसूस होना चाहिए। अपने होठों को एक छोटे गोल की घेरे की तरह बनाएं और ओ जैसे ओ बोलना हो। होठों को खोलते हुए आवाज को बाहर आने दें, बोले वो वॉच। नाउ चिपिंग एंड जंपिंग, CH एंड J, च एंड ज। दांतों को बंद करें और अपनी जीभ को ऊपर वाले मसूड़ों पर मजबूती से टिकाएं। हवा को एक छोटे और तेज झटके के साथ बाहर निकालें, बोले चेयर। अब बिल्कुल सही एक्शन करें, लेकिन इस बार अपने गले में गूंज पैदा करें, बोले जब। अब CH शांत हवा वाली आवाज, जबकि J बोलते समय जंप करता है। द मिक्सर एंड हशिंग साउंड्स, X एंड SH। अपने गले के पीछे से K की आवाज निकालें और उसे तुरंत S की सरसराहट से जोड़ दें, बोले बॉक्स। अब याद रखें कि X मिक्सर साउंड है, क्योंकि यह दो ध्वनियों से मिलकर बना है, K और S। अपने होठों को थोड़ा बाहर निकालें जैसे ओ शेप और हवा को बाहर धकेलें, किसी को चुप करा रहे हो जैसे शिप। तो अब करेंगे हम द टंग एंड ब्रेथ साउंड्स, TH एंड DH, ध। अपनी जीभ की नोक को अपने ऊपर और नीचे के दांतों के बिल्कुल बीच में रखें। जीभ थोड़ी बाहर दिखेगी। अब इसे पोजीशन में धीरे से हवा बाहर छोड़े, बोले थ। इसमें गला शांत रहता है। अब वही पोजीशन रखें, लेकिन गले से आवाज निकाले, बोले द। अब द की आवाज के साथ थोड़ी और भारी हवा बाहर निकाले, बोले ध। अब क्ष, त्र और य संयुक्त व्यंजन, क और श को मिलाकर तेजी से बोले क्षत्रिय। त और र की आवाज को एक साथ जोड़े, बोले त्र त्रिशूल। ग और य के मेल से सुनाई देगा ज्ञानी। याद रखें, ये सुपरलेटर्स हैं जो दो आवाजों के जुड़ने से बनते हैं। यह चित्र ध्यान से देखो और वॉवल साउंड्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट साउंड पिक्चर एग्जाम्पल देखो और लॉन्ग साउंड पिक्चर एग्जाम्पल। जैसे एप्पल, इसमें शॉर्ट साउंड है, एंड, एलिफेंट, एग। फिर आई से
इगुआना, इग्लू, ऑक्टोपस, ऑस्ट्रिच, अम्ब्रेला, अप, और यहाँ पे एक्रोन, एप, ईगल, ईयर, आइसक्रीम, आइलैंड, ओपन, ओशन, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म। अब सीखते हैं संख्या 40। आज की हमारी संख्या है 40। 4 पे 0 40 और 30 में 10 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 40। 40 40। अब 40 40 आज की हमारी संख्या है, तो क्यों ना हम 1 से शुरू करें काउंटिंग इन हिंदी और 40 तक जाएं। मैं जानती हूं आपको 1 से 30 तक की गिनती तो आ गई है, तो अब शुरू करते हैं 30 से 40 तक की गिनती, और 1 से 30 आपको अपने फ्रेंड्स के साथ काउंट करना है। चलो काउंटिंग इन हिंदी। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 39 में 1 और जोड़ा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 40, और 40 ही आज की हमारी संख्या है। 40 लिखना भी बड़ा आसान, 40 40। यहाँ ध्यान से देखो और आप लिख सकते हो। अब 40 40 में आप बोलेंगे कितने टेंस और कितने वंस? हाँ, वो भी आप जानते हैं। यहाँ 10 के मैच स्टिक्स के कितने बंडल से काउंट करें जरा? 1 2 3 4। अब 4 10 के बंडल्स मतलब कितने हो गए? 4 टेंस हो गए। और वंस कोई लूज स्टिक दिख रही है ना? वहां सिर्फ दिख रहा है 0, तो 0 वंस। सो 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 तो होता है 50, पर 4 टेंस and 1 0 ones is 40. Now counting in English. Look at this picture. You can see 40 40 there. Now 1 to 30 you can count on your own. Now you can see lots of apples are there, so you have to count from 1 to 30 on your own. You can count with your friends also, but with me you will start counting from 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. Now let's write 40 40. Look at this picture. 4 पर आपको 1 और 1 2 और 3 नंबर दिख रहे हैं, और 0 पर 1 नंबर। 4 में सारी स्ट्रेट लाइंस विद एरो दिख रही है, उनको फॉलो करते जाओ नंबर 1 से शुरू करके, और 0 में एक कर्व्ड लाइन दिख रही है, 0 बना लोगे तो 40 40 लिखना बड़ा आसान। मैं जानती हूँ आपको 4 भी आता है और 0 भी आता है, तो 40 आराम से लिख लेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। क्या क्या लिखेंगे? हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर, क ख ग से लेके ज्ञ तक। अल्फाबेट्स, आपको पता है इंग्लिश में अल्फाबेट्स 26 है, ए से लेकर जेड तक, और 40 40 ये नंबर आपको लिखना है। तो पढ़ना अच्छा लग रहा है ना? और लिखना भी। लिखना पढ़ना दोनों अच्छा लग रहा हो तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।